नमस्कार। आइए देखते हैं ये सुंदर सी धनिये की बुनाई या मोती दाने की बुनाई मॉस स्टिच। इससे हम कैसे आसान सा मफलर बना सकते हैं। बिगनर फ्रेंडली डिज़ाइन, बेहद ही बनाने में आसान। लेडीज़ जेंट्स किसी का भी मफलर बनाएं। इस डिज़ाइन का हमारा स्टोल का ट्यूटोरियल वीडियो भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी ज़रूर देखें। रिवर्सिबल ये डिज़ाइन दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा होता है तो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसकी जो चौड़ाई है ये लगभग 8.5 इंच के करीब आ रही है और इसकी जो लंबाई है वो 64 इंच है। तो इसका वज़न माइक्रो ऊन है जो कि हल्की होती है और इसका वज़न है लगभग 175 ग्राम। क्योंकि हल्की ऊन है इसलिए कम वज़न में बनी है। अगर आप नॉर्मल ऊन से बनाएंगे तो 200 ग्राम से ज़्यादा ऊन आपको लेकर शुरू करना चाहिए कि बाद में ऊन कम ना पड़ जाए। 250 ग्राम 220 ग्राम ऊन, इतनी आप ऊन ले सकते हैं। अब मैं बाद में भूल जाती हूँ, तो आइए मैं सबसे पहले आपको झालर लगा के दिखा देती हूँ कि जैसे इसकी 64 इंच लंबाई है 64 और ये झालर अलग से है। तो झालर कैसे लगती है, आप ले लीजिए 10 इंच लंबी या उससे भी ज़्यादा। जैसे ये थोड़ी ज़्यादा लंबी है, जितनी लंबी भी आपको लगानी है झालर उतना पीस काट लीजिए किसी किताब के ऊपर लपेट कर। अब उसके बाद जैसे इनको एक समान करके हमने पकड़ा और इसको हम यहाँ से क्रोशिया घुसाएंगे और इसको निकाल कर इसमें से इसको निकाल देंगे। ये देखिए, तो ये झालर हमारी लग गई। एक साइज़ की हम झालर लगा के बाद में इसको एक समान कैंची से काट देते हैं। तो झालर लगाने का तरीका मैंने आपको बताया। आइए अब ये मफलर हम कैसे बुनेंगे ये देख लेते हैं। बिगनर फ्रेंडली डिज़ाइन है। बस इसमें कितने फंदे पड़े हैं, पतली ऊन है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि ये पतली ऊन है और 43 स्टिचेस हैं, 43 फंदे इसमें पड़े हैं। अब हम आपको सैंपल में थोड़ा सा बुन के दिखा देते हैं। इसके लिए असमान हम फंदे लेंगे और ये दुहरी ऊन से ही मैं हमेशा फंदे डालना पसंद करती हूँ शुरुआत में। ये थोड़ी सी मोटी ऊन है, ऊन के हिसाब से सिलाई ली जाती है। अब जैसे ये पतली ऊन है, आपका हाथ कैसा है, तो आप 9 नंबर से बुनना चाहिए आपको। लेकिन अगर आपका हाथ बहुत ढीला है तो आप 10 नंबर से बुनेंगे। पतली सिलाई होती है ना 10 नंबर की। तो ये छोटी छोटी बातें आप थोड़े से फंदे डालकर बुनकर देख लीजिए, उससे आपको आइडिया पड़ जाता है कि भाई ये वाली ऊन 9 नंबर पे मैंने बुनी, ठीक बुनी जा रही है या नहीं। तो थोड़ा सिलाई बदल लीजिए अगर आपको सैंपल में ठीक नहीं बुन पा रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये धनिये का डिज़ाइन हम मफलर में डालेंगे तो हम कैसे बुनेंगे। तो हमने सबसे आसान तरीका तो बताया कि असमान फंदे लेने हैं, मतलब 2 से ना कटने वाले, उसको असमान फंदे कहते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी 11 फंदे लेकर दिखाना चाहती हूँ। 3, 6, 9, 10, 11। तो सिर्फ 11 फंदे में ही आपको समझ आ जाएगा। डबल ऊन से मैंने फंदे डाले हैं। थोड़े फंदे ना टाइट होने चाहिए ना लूज़ होने चाहिए, जिससे कि वो किनारी ना खिंच कर आए, नॉर्मल आए। अब इसके बाद हमें क्या शुरू करना है। ये मेरी थोड़ी मोटी ऊन है इसलिए मैं 7 नंबर की सिलाई से बुन रही हूँ। तो ये सिलाई एडजस्ट करना तो आपकी ऊन के हिसाब से निर्भर करता है। अब जैसे ये पतली ऊन है तो 43 फंदे में ये 8.5 इंच हुआ है। अगर मैं मोटी ऊन से 43 फंदे ले लूँगी तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इन बातों का तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से एक जैसी सिलाई बुनी जानी है। असमान फंदे हैं, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुना हमने, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, बस यही हमको बुनना है। लेकिन अभी हम आखिर में जाकर थोड़ा सा समझेंगे बात को कि कोई हम गड़बड़ी ना करें। अगर हम बिगनर हैं, हमने अभी बुनाई शुरू करी है, तो हमको कुछ बातें और सीखनी है। एक सीधा एक उल्टा हमने बुना, आखिरी फंदा हमने सीधा बुना, पलटे, अगली सिलाई पर आए, फिर से हमको वही बुनना है। शुरुआत करनी है एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा,
अभी मैं इस सिलाई को बुनने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी कि आपको पहचान आ जाए कि आपको कौन सा फंदा कहाँ बुनना है। ये समझ आपको आ जानी चाहिए, जिससे कि आप बीच में हैं तो आप समझ जाएं कि आपको अब क्या बुनना है। तो देखिए, ये एक निशान समझ लीजिए, ये हाफ सर्कल जैसा, लड्डू लड्डू जैसा है ना, ये गोल गोल, और ये है वी जैसा, वी जैसा अंग्रेजी का। तो ये जो लड्डू लड्डू जैसा है, इसके ऊपर हमको सीधा फंदा बुनना है, और ये जो हमारा वी जैसा है, जिस सीधे फंदे का निशान है, इसके ऊपर हमको उल्टा फंदा बुनना है। बस ये आपको मैंने पहचान बताई। ये जो उल्टे फंदे का साइन है ना, निशान है, इसके ऊपर हमें सीधा बुनना है, और ये जो सीधे फंदे का वी है, इसके ऊपर हमें उल्टा बुनना है। तो ये तो अगर हम बीच में हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बुने, कौन सा फंदा बुने, तब के लिए मैंने आपको पहचान बताई। और अगर आप शुरू में हैं, जैसे कि ये अब हम आ गए स्टार्टिंग में, तो हमको फिर से वही करना है, एक सीधा एक उल्टा। बस इसी तरह से हम बुनते जाएंगे। ये हमने देखा सीधा, ये हमने देखा उल्टा, सीधे के ऊपर उल्टा और उल्टे के ऊपर सीधा। इससे आ जाती है हमारी आसान सी, सुंदर सी, सिंपल सी बुनाई, जिसको हम कहते हैं धनिए की बुनाई या मोती दाने की बुनाई। छोटे 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 ये बूंद बूंद जैसे दाने उभर कर हमको दिखाई देते हैं। ये तो आशा है ये बात आपको समझ में आ गई है। एक बार और हम बुन लेते हैं, फिर मैं आपको फंदे बंद करने का तरीका भी बता देती हूँ। हो सकता है कुछ बहनों को ना आता हो फंदे बंद करने का तरीका, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए हम जा रहे हैं, आखिरी फंदा सीधा। तो लीजिए, इस तरह से असमान फंदे डालकर आप मफलर बनाइएगा। अब ये हम बंद कर रहे हैं। मानिए हमारी लंबाई पूरी हो गई, तो हम बंद कर रहे हैं। 2 फंदे हमने बुने और इसके ऊपर से इसको उतार दिया। एक तो ये तरीका होता है, एक और भी तरीका होता है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारा एक फंदा है, हम शुरू से ही कर लेते हैं। चलिए, तो हमने पहले फंदे को बुना, वापस इसको उल्टे हाथ की सिलाई पर ले गए, इसके अंदर से दूसरे वाले फंदे को बुना और उसको उतार दिया। इसको फिर से उल्टे हाथ की सिलाई पर ले गए और इसके अंदर से सिलाई डालकर पीछे वाले फंदे को बुनते हैं और इसको छोड़ देते हैं। इसको वापस ले गए उल्टे हाथ की सिलाई पर, यहाँ से इसमें सिलाई डालकर पीछे वाले फंदे को बुना और इसको छोड़ दिया। तो ये भी फंदे बंद करने का एक तरीका है। तो इसको मैं लास्ट में पहुँच के फिर आपको लॉक लगाना और दिखा देती हूँ कि ये इस तरह से। तो अब मैं आगे पीछे वाले को बुना, इसको उतारा, इसको ले गए फिर से, इसको बुना, इसको उतारा। तो इस तरह से ये हम फटाफट, ये मफलर का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। आप इस डिज़ाइन से स्टोल भी बना सकते हैं, बढ़िया लगता है। ये देखिए, हमने आखिरी बार इसको बंद कर लिया। अब ये जो किनारी है हमारी, ये किनारी और ये किनारी दोनों एक समान रहे। ये नहीं है कि भिच जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। दोनों किनारी एक समान रहनी चाहिए और सुंदर सी बुनाई बन गई है। इसको हम लेते हैं और इसके अंदर से निकाल के इसको हम लॉक लगा देते हैं। बस दोनों तरफ आप झालर लगाइए। सुंदर सा ये मफलर जेंट्स कलर में बनाइए, जेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। पतला मफलर है, एकदम बढ़िया लगता है। आशा है यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लाइक का बटन दबाएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।